नमस्कार दोस्तों, मैं हनी आपका स्वागत करता हूं टेक हाइस्ट में। और आज हम जानेंगे कि आरबीआई ने नो कॉस्ट ईएमआई के लिए क्यों मना किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 16,000 का अमेजोन को प्रोडक्ट सेल कर रहा है और अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले जो हैं कस्टमर को देते हैं 20,000 में। उनको प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपीज पर यूनिट और उन्होंने एक मंथ में जो सेल किया 1,000 यूनिट का हम मान के चलते हैं और उनको प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपीज। जो मैन्युफैक्चरर है वो उनको दे रहा है 16,000 में। वो बोल रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने का भी बेचो 20,000 तक, मुझे मेरे 16,000 रुपीज जो चाहिए। तो अमेजोन ऐसे प्रॉफिट कमाता है पर यूनिट पे। तो ये तो हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट्स का काम। और इसके बाद बैंक्स देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स इतना पैसा कमा रहे हैं, तो बैंक्स जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट अमेजोन के पास, और उनको बोलता है कि हम आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको पैसा देंगे, कस्टमर्स आपसे चीज खरीदेंगे कि हम उनको इंटरेस्ट रेट जो है लगाएंगे और उनसे पैसा जो है धीरे धीरे ले सकते हैं। आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, पर आपको जो प्रॉफिट आप 1 यूनिट में से कमा रहे हो उनमें से हमें 2,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो जैसे कि प्रॉफिट 4,000 रुपीज पर यूनिट था अमेजोन फ्लिपकार्ट का, तो उन्होंने 2,000 रुपीज प्रॉफिट है जो नो कॉस्ट ईएमआई एक ऑप्शन अडेप्ट कर लिया बैंक से और उनको 2,000 रुपीज जो है उनको प्रॉफिट दे दिया। तो इससे उनका वॉल्यूम डबल हो गया। जो अगर उसको ऑप्शन मिल रहा है कि उसको पूरा पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है, तो एक चीज के बदले दो चीज कस्टमर खरीद लेता है। तो इससे अमेजोन फ्लिपकार्ट का वॉल्यूम बढ़ गया और बैंक का जो प्रॉफिट नहीं हो रहा था कुछ भी, और उनको भी 4,000 यूनिट जो है अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट बेचता है तो उस हिसाब से उनको 80 लाख रुपीस पर मंथ जो है बैंक को भी कमाई होने लग गई। बैंक्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स का प्रॉफिट तो हुआ, साथ में यूजर का एक प्रॉफिट ये हुआ कि उसको पूरा पेमेंट नहीं देना पड़ता है, वो पार्ट्स में पेमेंट कर सकता है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि पार्ट 2 में पार्ट 1 की भी कुछ चीजें यूज हुई हैं, तो प्लीज पार्ट 1 पहले जाके देखें। तो सबसे जरूरी और अहम बात करने वाले हैं जिसके बारे में ये पूरा वीडियो था कि आरबीआई ने सर्कुलर क्यों दिया था। ये 3 चीजें हैं जो हमने नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम जो है अपने दिमाग में रखनी है एज अ बायर। जो मॉडल आप बाय कर रहे हैं वो मॉडल पुराना तो नहीं हो चुका, या उसमें ऐसा कोई प्रोसेसर यूज किया जा रहा है जो बहुत लंबे समय से फ्लिपकार्ट पे बहुत पुराना बिक रहा है। प्राइस बंडल इन नो कॉस्ट ईएमआई, इसका मतलब है अगर कोई आप चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप 30,000 की कोई चीज या 20,000 की कोई चीज खरीद रहे हैं, उस पे जो है ऑफर लगाया गया है 2,000 रुपीज कैशबैक का, वो ऑटोमेटिकली जो है हम बैंक टू इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जैसे एक 22,000 की चीज है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड किया गया है। प्राइस बंडलिंग यही होती है कि आपको इंटरेस्ट ना बोल के इनडायरेक्टली बैंक को पे करवाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आता है टर्म्स एंड कंडीशन का। टर्म्स एंड कंडीशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में हिडन चार्जेस, बैंक के चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस सब लिखा रहता है जो आप कर देते हैं। और उसके बाद अगर कोई चार्ज आपको बैंक लगाता है तो उसके बारे में आप उनसे कोई रिफंड या कंपनसेशन नहीं ले पाते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है सबसे अहम हिस्सा है नो कॉस्ट ईएमआई अडेप्ट करने का। आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक का कॉल आता है आपको कि ये ट्रांजैक्शन, आपको अमाउंट बताते हैं और वो बोलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है, आप ये अमाउंट ईएमआईज में पे कर सकते हैं। और आपको वो पूछते हैं कि हम आपको ये अप्लाई कर सकते हैं ऑफर। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो वो आपका पप्पू बना देते हैं और उसके बाद आपको ज्यादा चार्जेस लगाते हैं। तो हमेशा ईएमआई की टर्म्स एंड कंडीशन को अपनी ईमेल पे मंगवाएं, उसके बाद जो है ऑप्शन सेलेक्ट करें।